भाई राम राम, जय सिया राम, वंदे मातरम। सभी हिंदू भाइयों को वंदे गो मातरम। और आज हिंदू समाज की जीत हुई है और बिलड़ा तहसील प्रशासन में लिखित में आदेश जारी करके ये कह दिया है कि कल गौशाला नहीं तोड़ेंगे और ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो सभी भाई यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी गौशाला के अंदर ही, और हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कल जो भी दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ पे परेशान नहीं हो। जितने भी भाई हैं यहाँ पे आज आए, उनके वो तो भाई बहुत बढ़िया जीत हो गई है हिंदू समाज की। और ऐसी एकता बनाए रखो। जब अपन एकता बना के रखेंगे तो ये चोर बेईमान भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं इनको खुद को नानी याद आ जाएगी। और आज जो निर्णय गौशाला में लिया गया है वो आगे की रणनीति हम बनाएंगे बैठ के कल दिन में। जितने भी भाइयों ने सोशल मीडिया पर जो क्रांतिकारी कदम उठाया था और लोगों ने जो आगे से आगे इस मैसेज को फॉरवर्ड किया, यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के मुखिया तक भी पहुंच गया और उन्होंने ऊपर से आदेश जारी किया तहसीलदार को कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू गौशाला तोड़ रहा है। उसके बाद में कहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और अपने राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश हैं, वो भी कॉपी हमें मिली है, उन्होंने भेजी है कि भाई जो गोचर के अंदर गौशाला होती है उसको हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यथा स्थिति चाहे स्कूल हो, चाहे गौशाला हो, चाहे कोई भी ऐसा सार्वजनिक काम हो जो जनता के हितार्थ हो, वो काम यूं ही रहेगा, वो निर्माण नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अंधेरे में रख के ये तहसीलदार का मैंने आपको दिन में बताया था कि इसने कोर्ट को गुमराह किया, न्यायालय को। अब हम वापस कोर्ट जाएंगे और ऐसे दोगले और भ्रष्टाचारी को अपन सबक सिखाएंगे। तो 3 दिन का टाइम है तहसीलदार के पास में। जो तूने गलत करते किया है, जो राजनीतिक दबाव में किया है, उसको लेकर या तो माफी मांग ले, रविवार तक का टाइम है, नहीं तो हम लोग फिर बिलड़ा बंद करवाएंगे, धरना देंगे। और सबसे बड़ा अतिक्रमण ये तहसीलदार है बिलड़ा का, सबसे बड़ा चोर है, बेईमान है और 1 नंबर का भ्रष्टाचारी। इसकी अगर एसीबी से जांच भी करवाएंगे, हाईकोर्ट के अंदर भी बात दायर करेंगे, क्योंकि इसने पूरे हिंदू समाज को चैलेंज किया है। आज गाय हमारी माता है, गाय को हम लोग पूजते हैं, लेकिन शाम तक इतना प्रेशर आ गया तमाम हिंदू संगठनों का, तमाम नेताओं का। इसके लिए मैं पीपी साहब, गर्ग साहब, जो भी ये पुखराज जी गर्ग है और अर्जुन लाल जी गर्ग है, नारायण जी बेनीवाल, सबसे बात की थी और सबका हार्दिक आभार कि उन्होंने एसडीएम साहब को फोन करके इस कानून के बारे में अवगत कराया था कि साहब गौशाला कैसे तोड़ दोगे। तब तहसीलदार की वापिस बैक गेयर लगा और उसने हाथों हाथ लिखित के अंदर नोटिस, ये लेटर जारी किया कि हम किसी भी सूरत में कल ये कार्रवाई स्थगित कर रहे हैं। और हमारे जो वकील है, जोधपुर के बड़े बड़े वकील है, उन्होंने हमसे संपर्क किया था गौशाला संचालन समिति वालों से, और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ये काम नहीं होगा। और यहाँ पे पता नहीं कल कितने लोग इकट्ठे हो रहे थे गो भगत। इसलिए आप सब लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। और जो ये तहसीलदार आजकल इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं, आप जोधपुर के अंदर देखो, रविंद्र सिंह जी भाटी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे भी ये पूरी जमीन बेच रहा था वहां का तहसीलदार, और यहाँ का तहसीलदार तो पूरी गौशाला ही बेच रहा था। पता नहीं ये क्या करेगा इसका खुद का। अगर ये चाहता है तो इसका यहाँ पे हम कब्रिस्तान बना देते हैं, इसकी समाधि बना देते हैं। अगर इसको यहाँ पे गड़ना है, मरना है तो आजा, हम लोग तैयार हैं। तू क्यों गौशाला खाली करवा रहा है? तेरी नीयत खराब हो गई है। रविवार तक का टाइम है तहसीलदार ताराचंद, तूने बिलड़ा को कलंकित किया है। पता है तुझे इतिहास ही पता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं कि सन 50 से 58 के बीच की बात है, जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे एक 10वीं डाकू हुआ था कल्याण सिंह, उसका खात्मा करने के लिए यहाँ पे एक शहीद आईपीएस, देश का प्रथम शहीद आईपीएस है ताराचंद जी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर कल्याण सिंह डाकू का खात्मा किया था। और जब वो शहीद हुए थे तो उनके खाते में सिर्फ 139 रुपये और 12 आने थे। इतने ईमानदार थे। और ये जो चोर है, ये जब निलंबित होगा ना, तब पता नहीं इसके खाते में करोड़ों रुपए होंगे। एसीबी से इसकी जांच करवाएंगे। एक वो ताराचंद जी उनका नाम था, और दूसरा ताराचंद ये है जो एक कलंक है, जो गौमाता के लिए भी राजनीतिक दबाव में इसने माननीय सर्वोच्च ये उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर दिया। कोर्ट के अंदर जब कोर्ट ने इसकी मौका रिपोर्ट मांगी थी कि भाई अतिक्रमण कहाँ पे है, किसी ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए, अपनी गंदगी दिखाने के लिए, गंदी नीयत, उसने रिट लगा दी। लेकिन कोर्ट कभी ऐसे गलत निर्णय नहीं लेता है।
जब कोर्ट ने ये बताया कि भाई मौका रिपोर्ट किया है, कोर्ट कभी खुद आके थोड़ी जांच करता है, तो तहसीलदार ने तमाम चीजें मौका फर्द बनाई थी, उसके अंदर इस गौशाला का कहीं जिक्र तक नहीं किया। तब जाकर कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा है कि गौशाला को हटाई जाए। अब इसको पता पड़ा कि तमाम तरह के वकील, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी लोग जग गए हैं और इसको छोड़ेंगे नहीं। तमाम राजस्थान भर नहीं, आउट ऑफ राजस्थान के बाहर बैठे हैं, उन लोगों ने भी ऑर्डर कॉपियां भेजी है और वो बोले कि अगर गौशाला का एक भी पत्र हट गया तो वो इस तहसीलदार के लिए सबसे काला दिन होगा। तब इसने शाम होते होते इसने अपने कदम पीछे खींचे और लिखित के अंदर नोटिस जारी कर दिया। हुकट नोटिस देखो, इसने नोटिस बकायदा लिखित नोटिस जारी किया है। 2 दिन पहले इसने नोटिस दिया कि गौशाला तोड़ेंगे हम अध्यक्ष के नाम से, और आज वापस इसने नोटिस जारी करके, तो तूने जनता को मजाक बना लिया है। जो तेरी मर्जी होगी, जो तेरे बपोती होगी वही करेगा क्या? ये देखिए आप नोटिस की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप स्वयं पढ़ लीजिए। आज शाम को तहसीलदार ने जारी किया था। ये खुद के इसके नीचे साइन है, और ये कॉपी इसने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, ग्राम पंचायत, सब लोगों को इसने वापस अवगत करा दिया। मतलब थूक के चाट लिया इसने। इतना घटिया आदमी है जो आज बिलड़ा के अंदर 4-4 एसडीएम बदली हो गए, लेकिन ये एक बेईमान यहीं बैठा है, किसी नेता का लाडला है। लेकिन लाडला है तो भाई तू संविधान से खिलवाड़ मत कर। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो आम आदमी के लिए है, आम हिंदुस्तानी के लिए है। ये बात किसी हिंदू और मुसलमान की नहीं है। और तूने जो कानून के ऊपर जाके काम किया है, तो इसलिए सभी भाइयों का हार्दिक आभार। हम लोग लड़ेंगे। ये तेजाजी, बाबूजी और जितने भी भूमिया हैं उन सब के हम वंशज हैं और उनके पथ पे हम चलेंगे। आज जो यहाँ पे गौशाला संचालित कर रहे हैं वो भाई भी बैठे हैं, उनसे भी आप राम राम कीजिए। ये मोड़ाराम जी है, इनको भी कई तरह की धमकियां दी थी लोगों ने, तो ये तो इनका पूरा परिवार समर्पित है। और तुम एक नहीं 50 धमकियां दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक गोभक्त के अगर खरोंच भी आ गई तो तुम्हारी पुश्तें नस्ल हो जाए, तुम्हारी पुश्तें खराब हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। तुम किसी को हाथ लगाकर तो दिखाओ। पूरा हिंदू समाज बैठा है। एक छोटा सा वीडियो डाला था हमने 10 मिनट का, और वो वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ आउट ऑफ इंडिया तक बैठे लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हम पे टिकट करवा के आ जाते हैं। तो भाइयों, ये मुलाराम जी बैठे यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरफ से सबको हार्दिक आभार। और जितने भी भाइयों ने प्रेम दिया है उनके लिए ये इतने खुश हैं कि आज कम से कम गौ माता और गौ भक्तों की जीत हो गई है। राम राम साथ सभी भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करियो आप लोग और आगे इन्हें शेयर करियो और सहयोग दियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। राम राम सा सब भाइयों धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का। मैं वैसे भी बताना चाहूँगा गौशाला के बारे में। ये लगभग 5-7 साल से चल रही है, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और वैसे तो मैं कल एसडीएम के साथ पेश भी हुआ हूँ, घंटा भर बात भी हुई है मेरी उनसे पर्सनल। तो उन्होंने गौशाला के बारे में मेरे को काफ़ी अवगत करवाया है कि भाई यदि आपके गौशाला के एवज में कुछ ज़मीन के बारे में मैटर चल रहा है, तो मैंने उनको यही बोला कि सर हमारा मैटर चल रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से वो कागज़ हमारे बिलड़ा ही रुके हुए हैं। बाकी आज तो कलेक्टर के पास पेश हो जाते। असामाजिक तत्वों ने ये इनको गुमराह करके हमारे कागज़ को रुकवा दिया है। तो उनका भी मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि गायों के लिए आपने बहुत बड़ा सहयोग किया है। और हमारे पास में बड़े भाई साहब संपत जी पूनिया, जो एक जैसे तो तेजा जी का रूप कह सकता हूँ। 2 ही बंदे हमारे यहाँ, एक तो हनुमान जी बेनीवाल और एक राम राम साहब, जय गौ माता। सभी भाइयों को राम राम, हार्दिक आभार। और अभी हम गौशाला में बैठे ये दिखा देना चाहते हैं कि हम कहीं बाहर नहीं गए हैं और गौ भक्त बहुत खुश है। कल जो भी यहाँ पे आएंगे, यही गौशाला है जिसको तोड़ रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी है। अब तो हाईकोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं, गुजरात हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के, कि भाई आप गौशाला कोई नहीं हटा सकता है किसी भी सूरत में। और अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंस नहीं होता तो भगवान कृष्ण नहीं होते, अगर रावण नहीं होता तो राम नहीं होते, अगर ये नमूने नहीं होते तो गौशाला की कैसे मालूम पड़ता कि ये हमारी गौ माताएं आज जो बैठी है, आज कितनी सुकून की, मतलब गौशाला में कितना सुकून महसूस हो रहा है।
और बहुत लंबी चौड़ी गौशाला है। तो कल को सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जब भी जरूरत पड़ेगी आगे बोलेंगे, और जो नजदीक के आना चाहते हैं। ओके भाइयों, राम राम। राम राम। धन्यवाद, हार्दिक आभार सब भाइयों का। जय हो गौ माता। और सोशल मीडिया पे वैसे ही ताकत बनाए रखो, ये चोर बेईमान लुच्चे लपंगे तो वैसे ही भाग जाएंगे।